किसी ने एक रेडियो प्रोग्राम में फोन किया। उसकी आवाज घटी हुई थी और कहने लगा, मैंने एक लड़की से शादी की जो मेडिकल की तालीम में तीसरे साल की तालबा थी, जबकि मैं खुद कॉमर्स कॉलेज से फारिग तहसील था। मैं उसे बहुत चाहता था और उसके वालिद के बाद जो वो बचपन में खो बैठी थी और फिर उसकी माँ जो लड़कपन में फोत हो गई थी, उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करता रहा। उसकी बड़ी बहन ने उसे पाला पूसा और फिर जब मैंने उसका रिश्ता मांगा तो मुझसे उसकी शादी कर दी गई। ये कहकर वो रुक गया और रोने लगा। मेजबान ने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ? उस शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दोस्तों ने मेरे कानों में जहर घोला। उन्होंने मुझे खौफ दिलाया कि ये लड़की डॉक्टर बनकर अस्पताल में मर्द डॉक्टरों के साथ काम करेगी और फिर तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। इनकी बातों ने मेरा दिल व दिमाग काबू में कर लिया। फिर जब उसकी बहन बीरूण मुल्क अपने शूहर के पास चली गई तो मैंने उसकी हर बात पर शक करना शुरू कर दिया। कभी उस पर हाथ उठाया, कभी उसे बाहर जाने से रोका, कभी उसकी किताबें फाड़ डालें और कभी उसे घर में कैद कर दिया, यहां तक कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई और खुदकुशी की कोशिश की। मैंने उसे मरते मरते बचाया मगर फिर भी न रखा। दोस्तों की बातों में उलझकर उस पर मजीद जुल्म करता रहा। हती कि उसकी बार बार खुदकुशी की कोशिशों के बाद मैंने उसे ज़हनी अमराद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया और 1 माह बाद तलाक दे दी। मेजबान ने गुस्से में कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अब क्यों काल की है? इस शख्स ने आभरी और बोला, मैंने बाद में एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी क्योंकि उसके वालिदैन गरीब थे। मेरी जिंदगी सुनभल गई। मेरी नई बीवी 9वीं माह की हामला थी। एक दिन अचानक पहली बीवी का ख्याल आया। पता चला वो अब भी अस्पताल में है। मैं उसे देखने गया। वो वहीं थी, जरद चेहरा, खौफजदा नजरों से हर करीब आने वाले से डर रही थी, खामोश बैठी थी। उसे सिर्फ उसकी बहन खर्च भेजती रही थी मगर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस दिन के बाद मैंने सुकून का एक लम्हा भी नहीं पाया। अपने आप को कोसता रहा, अपने दोस्तों के लिए बद्दुआएं करता रहा, अल्लाह से सजा मांगता रहा। इस मजलूम लड़की ने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने उस पर जुल्म करके अपनी मर्दांगी खो दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद माह बाद मैंने दोबारा रेडियो पर कॉल की। मैं रो रहा था और कह रहा था, मैंने अपनी बीवी और नौजायदा बेटे दोनों को दौरान ज़िंदगी खो दिया, फिर कामकाज छोड़ दिया, मेरी नौकरी भी खत्म हो गई। आज मैं हर तरह के गम, दुख और पछतावे में मुब्तला हूँ। न दिन को चैन है न रात को। जब मैंने पहली बीवी से माफी मांगने का इरादा किया तो पता चला वो मर चुकी है। उसने अपने दुखों में अकेले जान दे दी और मैं आज भी जिंदा हूँ। मगर जालिम और नादिम, हर लम्हा मौत की दुआ करता हूँ। मगर ये सजा अभी बाकी है। ये किस्सा बरसों पहले का है और मैंने तब भी उस पर लिखा था, लेकिन आज दोबारा याद आया। शायद किसी के लिए नसीहत बन जाए, शायद कोई दोस्तों की बातों में आकर बर्बादी से बच जाए। अल्लाह कभी किसी को ऐसे गुनाह पर माफ ना करे जिससे किसी की जिंदगी तबाह हो।